सबसे पहले आप अल्फाज पे गौर कीजिएगा। सेपरेट का मतलब होता है अलहदा। सेपरेट का ये जो सेपरेट लिखा हुआ है ना, ये सेपरेट, इसका मतलब होता है अलहदा। इधर मैं लिख भी देता हूँ आपको, अलहदा, सेपरेट। एंटिटी, एंटिटी शनाख्त को कहते हैं, शनाख्त, आइडेंटिटी को कहते हैं, शनाख्त, अलहदा शनाख्त अली, शनाख्त। कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट, अल्फाज पे गौर करें। ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अलहदा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, अलहदा शनाख्त का कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको टेक्स्ट दिखाने से पहले आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, वो पहले गौर से सुने, आपके सामने टेक्स्ट भी आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये कंसेप्ट हमें गाइड करता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस ओनर से अलग है, उसकी अपनी शनाख्त है। यानी जब हमने अकाउंटिंग करनी है तो ये अज्यूम करना है, ये फर्ज करना है कि अकाउंट, जो बिजनेस है वो और चीज है और जो ओनर है वो और चीज है। दोनों एक चीजें नहीं है। दोनों को अगर आप एक चीज समझ लेंगे तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स गलत हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें गाइड करता है। अगर हम इसको अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, आइए इस चीज को जरा समझते हैं। अच्छा, एक बात जरा गौर से देखिएगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस ओनर को उसी तरह ट्रीट करता है, उसी तरह देखता है, उसी तरह कंसीडर करता है ओनर को जिस तरह आउटसाइडर को कंसीडर करता है। यानी बिजनेस मालिक को उसी तरह देखता है, बिजनेस मालिक के रिकॉर्ड को, ओनर के रिकॉर्ड को, ओनर से जो लेन देन हुआ उसी तरह रिकॉर्ड करता है जिस तरह आउटसाइडर के साथ जो लेन देन है वो रिकॉर्ड करता है। ये नहीं है कि बिजनेस कहता है चलो मालिक मैं तुम्हारा ही हूं तो चलो कोई बात नहीं, जो तुम मुझे पैसे दोगे वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे, ऐसी बात नहीं है। तो बिजनेस आउटसाइडर से जो सलूक करता है, आउटसाइडर को जिस आईने से देखता है, जिस आंख से देखता है, उसी आंख से ओनर को देखता है। आइए जरा इस चीज को जरा समझते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन के मुतालिक भी अभी बात करेंगे इस एग्जांपल में। ये सबसे पहले ये सीखते हैं कि बिजनेस आउटसाइडर के साथ क्या सलूक करता है, पहले ये देखते हैं। फिर हम देखेंगे बिजनेस का ओनर के साथ फिर क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट अप्लाई होता है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी आउटसाइडर का बिजनेस के साथ रिलेशनशिप। अब देखिए बेटा, ये अगर आउटसाइडर, ये जो आउटसाइडर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आउटसाइडर, अगर ये बिजनेस को पेमेंट करता है, कोई उधार देता है, आउटसाइडर यानी कोई थर्ड पार्टी अगर बिजनेस को पेमेंट करता है, तो ये देखिए आपके सामने ये लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी के तौर पे बिजनेस लिखता है। ये बिजनेस के नजदीक लायबिलिटी है। अगर उधार आउटसाइडर से पैसे लिए हैं तो बिजनेस उसे लायबिलिटी समझता है, समझता है कि ये मैंने कल को पैसे वापस करने हैं, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने लिखना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, सपोज बिजनेस ने आउटसाइडर से पैसे लिए हैं 40,000 रुपया, कल को 2-3 दिन बाद पेड, उसने 40,000 में से 5,000 पे कर दिए। यानी बिजनेस देखो रिकॉर्ड कर रहा है ना आउटसाइडर के साथ, पैसे कितने लिए 40,000, पेमेंट कितनी की 5,000, रिमेनिंग कितने रह गए 35,000। ये पूरा हिसाब किताब कर रहा है आउटसाइडर के साथ। यही सलूक ओनर के साथ बिजनेस करता है। जरा देखिएगा, ये ओनर है। अगर ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस ये नहीं कहता कि खैर है ये इसी का बिजनेस है, नहीं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर अगर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको भी उसी तरह रिकॉर्ड करना जिस तरह आउटसाइडर के साथ आपने लेन देन को रिकॉर्ड किया। ओनर अगर पैसे इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसको क्या कंसीडर करता है, कैपिटल। ये कैपिटल है बिजनेस का भाई। और याद रखिएगा हमने पढ़ा था कैपिटल भी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी भी जिम्मेदारी है, जो ऊपर हमने लिखा हुआ। लेकिन फर्क ये है कि ये लायबिलिटी का मतलब है हमने वो पैसे जो आउटसाइडर को देने, और कैपिटल का मतलब है वो पैसे जो ओनर को वापस करने हैं। इसका मतलब है दोनों के दरमियान लेन देन को रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिएगा, अगर बिजनेस पैसे वापस करता है ओनर को, जिस तरह ये देखिएगा ना, पैसे वापस किए थे 5,000, यानी पैसे वापस करने का मतलब है कि ओनर बिजनेस से पैसे लेके जाता है, वापस ले लेता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं ना। तो ये देखा, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, हमने देखा था, बैलेंस शीट बनाई थी। अब चेक कीजिएगा, ये देखिए कैपिटल में अगर ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, बिजनेस ने मुकम्मल रिकॉर्ड किया कि भाई मैंने तुम्हारे पैसे 50,000 रुपया वापस करना है,
और अगर देखिएगा 15,000 रुपया सपोज ओनर वापस ले गया ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, तो बकाया कितनी रहेगी, रिमेनिंग कैपिटल 35,000। ये देखिएगा, कहने का मतलब है ये उसी तरह रिकॉर्डिंग हो रही है जिस तरह आउटसाइडर के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें गाइड करता है कि ओनर के साथ जो लेन देन है वो बिजनेस ने मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड करना है। ओनर अगर पैसे इन्वेस्ट करेगा तो रिकॉर्ड होगा, पैसे लेके जाएगा वो भी रिकॉर्ड होगा। ये नहीं है कि खैर है कि बिजनेस और ओनर एक जैसी चीजें हैं, आउटसाइडर के साथ जो लेन देन है वो तो रिकॉर्ड होगा लेकिन ओनर के साथ जो लेन देन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें गाइड करता है कि जो बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं। ओनर का, गौर से बात सुनिएगा, ये क्रक्स है, ओनर का बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना और बिजनेस का उससे कैपिटल समझना, ये सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट की एप्लीकेशन है। दूसरी बात, बिजनेस का ओनर को पैसे वापस करना, यानी ड्राइंग्स की बात करेंगे, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना, ये सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट है। अगर ये दोनों एक होते, बिजनेस और ओनर दोनों एक ही समझते, तो फिर कैपिटल क्यों हम रिकॉर्ड करते, ड्राइंग्स क्यों लिखते, ये दोनों एक ही है तो आपस में हिसाब किताब क्यों हम लिख रहे हैं। तो देखो ये उसी तरह ट्रीट कर रहा है जिस तरह आउटसाइडर को ट्रीट किया जा रहा है। तो नंबर वन ये एप्लीकेशन है, यानी कैपिटल को जो रिकॉर्ड किया जाता है या ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ये सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट की वजह से रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन एक और है इसकी, ये तो एक बात होगी। दूसरी एप्लीकेशन ये है, इसकी दूसरा पहलू आपने ये समझना है कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, ये अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटेंट नौकर है बिजनेस का रिकॉर्डिंग के वाले से, मालिक का नौकर नहीं है। यानी कहने का मतलब है, सपोज ये ऑनर है यहाँ पे, ऑनर यहाँ पे, और ये बिजनेस है, सपोज यहाँ पे बिजनेस, बिजनेस। अब सपोज ओनर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी परचेज की, कार परचेज की अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो भाई ये बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो जब आपने बिजनेस में डेबिट क्रेडिट नहीं कर देना है, क्योंकि ये कार मालिक ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीदी है, तो बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुई, यानी ये डेबिट क्रेडिट बिजनेस में नहीं करना आपने, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात नहीं लिखनी। इसी तरह अगर ओनर ने कोई एक्सपेंस किया है, कोई सपोज ट्यूशन फी अपने बच्चे की पे की है, अपने जाती पैसों से फी कोई पे की है, तो ये ओनर का इस्तेमाल एक्सपेंस है, जाती एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करना। इसी तरीके से बिजनेस की एक कार है, बिजनेस में, ये बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, तो ये कार बिजनेस की है, ये खरीदी है, ये बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। यानी कहने का मतलब है, ओनर और बिजनेस के अकाउंट्स को मिक्स अप नहीं करना आपने। ओनर के एक्सपेंस भी अपने ही होंगे, उसकी भी कोई और रेवेन्यू हो सकती है, उसके कुछ और लायबिलिटी, अपनी जाती कोई लायबिलिटी हो सकती है, वो बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है। उसका ओनर का एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। यानी कहने का मतलब है, ओनर के अकाउंट्स और बिजनेस के अकाउंट्स को अलग अलग आपने रखना है, उनके अकाउंट्स और बिजनेस के अकाउंट्स को मिक्स अप नहीं करना। सपोज एक बैंक में कैश पड़ा हुआ है, मालिका जाती, तो जब आपने बैलेंस शीट बनानी है बिजनेस की, तो कैश इन हैंड आपने जब लिखना है, तो ओनर का जो जाती कैश है वो उसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि वो बिजनेस का कैश नहीं है। तो ये देखिए, ये सेपरेट एंट्री कंसेप्ट में गाइड कर रहा है ना, कौन कौन सी चीजें हमने लिखनी है ओनर के, सॉरी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिर्फ बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही चीजें लिखी जाएंगी जो बिजनेस की हैं, ओनर की नहीं लिखी, क्योंकि वो सेपरेट है, ओनर सेपरेट है। दो चीजें होगी। तीसरी चीज एक और इसमें इंप्लीकेशन आपने समझनी है, वो ये, सपोज ये एक ओनर है, मिस्टर ए, ये एक ओनर है, इसके तीन बिजनेस हैं। एक बिजनेस ये है A1, दूसरा इसका बिजनेस है, और तीन बिजनेस है सेपरेट, उसका मालिक एक ही है। अब देखिए, जो नंबर वन बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं, यानी नंबर वन के जो एसेट्स हैं बिजनेस के, जो लायबिलिटीज हैं, नंबर टू बिजनेस के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, इसी तरह नंबर थ्री के एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, जितने भी पांच चीजें हमने पढ़ी थी, वो अपने अपने हैं। मतलब बिजनेस ए के जो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू है, वो बिजनेस नंबर टू के साथ मिक्सअप नहीं करने। बिजनेस नंबर टू की जो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटी और एसेट और कैपिटल है, वो बिजनेस नंबर थ्री के साथ मिक्सअप नहीं करने। यानी आपस में भी बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं, जो सेपरेट सेपरेट बिजनेस है, उनके अकाउंट्स भी आपने
सेपरेट सेपरेट ही मेंटेन करने हैं, उनको भी आपने मिक्सअप नहीं करना। तो बेटा ये है सारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। आइए दोबारा देखते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मैंने क्या डिस्कस किया। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस business is considered as a separate entity from the owner। बिजनेस की अलग शिनाख्त है और मालिक की अलग शिनाख्त है, दोनों एक चीजें नहीं है। ओनर जब पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस उसको कैपिटल समझता है, ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत है। ओनर जब पैसे लेके जाता है तो बिजनेस को फॉरेन ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लेता है, ये नहीं कहता खैर है। तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। नंबर 3, ओनर और बिजनेस के अकाउंट्स को आपस में मिक्सअप नहीं करना। और फिर अगर एक ही ओनर है, उसके अम्ब्रेला के नीचे कई अकाउंट्स हैं, मतलब एक ही मालिक है, उसके कई बिजनेस हैं, तो उन बिजनेस के अकाउंट्स को भी आपस में मिक्सअप नहीं करना। वो अलग अलग बिजनेस हैं, तो उनके अकाउंट्स को भी आपस में मिक्सअप नहीं करना। तो ये है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। चलें इसको देखते हैं मजीद। ये टेक्स्ट आपके सामने वही चीजें आ रहा है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ये बात हो चुकी है। ये देखिएगा, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने अभी बताया। इस चीज से क्या हमें जाहिर होगा कि आपने अकाउंट्स को मिक्सअप नहीं करना, मालिक के अकाउंट्स को बिजनेस के अकाउंट्स को मिक्सअप नहीं करना। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या है इसकी जी, अभी मैंने जो 3-4 चीजें बोली, यानी एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। मालिक जब पैसे इन्वेस्ट, यानी ओनर जब पैसे इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसको कैपिटल समझता है, ये बात हो चुकी है। मालिक अगर, यानी ओनर अगर पैसे लेके जाता है, चीजें लेके जाता है, उसको मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड करता है ड्राइंग्स के तौर पे, मुकम्मल रिकॉर्डिंग हो रही है। ये नहीं है कि खैर है भाई, हमारा ही बिजनेस है, हम दोनों एक है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और फिर मैंने बताया पर्सनल अकाउंट्स, यानी मालिक के अकाउंट्स ओनर के अकाउंट्स को मिक्सअप नहीं करना आपने। पर्सनल अकाउंट शुड नॉट बी मिक्स अप विद द बिजनेस अकाउंट, ये भी बात हो चुकी है। और उसके बाद अगर एक बिजनेस है, सेम ओनर है, उसके 2-3 बिजनेस हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ये 2 बिजनेस, ये जो लिखा हुआ ना ये 2 बिजनेस, ये फॉर एग्जांपल है। तो 2 से ज्यादा भी बिजनेस है, उनके डिफरेंट रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बात समझा दी है। तो ये है बेटा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन।